बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी। उसमें हमने इस डिवाइस को डिस्कस किया था, ऑप्टिकल लाइट्स और ऑप्टिकल पावर मीटर, एसएफपी और नेटवर्क मल्टीमीटर। ये एक मल्टीमीटर डिवाइस है, मल्टी फंक्शनल है। इसमें डिफरेंट फ़ीचर्स हैं और मैंने उसमें डिफ़ाइन किए थे। उसमें इसका हार्डवेयर व्यू हमने सारा देखा था, पीसीबी डिज़ाइन देखा था, पीसीबी देखा था और इसके फ़ीचर्स देखे थे। एलसीडी पर कंट्रोल्स देखे थे हमने सारे इन स्विचेस के ज़रिए। इसका बूट का बटन था, रीसेट का बटन था, यूएसबी पोर्ट्स थी, ये स्क्रीन है और इसके साइड पे कंट्रोल्स के बटन है पेज स्वाइप के लिए, और ये डिफरेंट इसके पेरिफेरल कंट्रोल के लिए पावर का बटन है। ऊपर ये एसएफपीज़ थी, टॉर्च थी, वही वीएफएल है। बैक साइड पे ये बूस्ट अप कन्वर्टर है, पीओई मॉड्यूल है, पावर सीरियल पोर्ट, ये मल्टी फंक्शनल सीरियल पोर्ट है। इसमें डिफरेंट आईओस भी कनेक्टेड हैं। उसके अलावा ये यूएसबी टाइप सी है, पीओई पोर्ट, लैन पोर्ट, RJ45 लूप पोर्ट, 45 पावर पोर्ट, RJ11 पावर पोर्ट, RJ11 लूप पोर्ट। तो इसका ये फिज़िकल ओवरव्यू हो गया। अभी मैं इसका कोड थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, कोड में क्या हो रहा है। ये इसका फ्रेंड्स कोड है, ये मेन आर्डिनो आईडी में बना हुआ है। माइक्रो कंट्रोलर आप देख सकते हैं, ESP32 S3 डेवलपमेंट बोर्ड है। और अपलोड करने के लिए मैं इसको ओवर द एयर अपलोड करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये मेरा OTA पोर्ट है, इसका IP एड्रेस, और इसी पे मैं वायरलेसली अपलोड करता हूँ इसका कोड। ये सारा कोड है इसमें। आप देख सकते हैं ये डिफरेंट लाइब्रेरीज़ यूज़ हुई हैं इसमें। ये डिफरेंट वेब पेजेस हैं। ये एडमिन पेज है, इसका होम पेज है, ये कंट्रोल पेज है। ये सारा वेब पेज मैंने सेपरेटली इसके साथ इंटीग्रेट किया है, कोड से इसको सेपरेट रखा है। बाकी ये कोड है सारा, काफ़ी डिटेल कोड है इसमें। इसकी डिफरेंट जो इनपुट आउटपुट पिन्स हैं वो मैंने डिफ़ाइन किए हैं। ये इसका वेलकम पेज है। ये इसकी स्टोरेज यूजेज और स्टोरेज डिस्प्ले के लिए फंक्शंस हैं। ये इसका RTC का टाइम का कोड है। इसमें सारा हिजरी डेट टाइम भी है और ग्रेगोरियन भी है। इसका मैंने एक PCB सॉफ्टवेयर बनाया था इसको डिटेक्ट करने के लिए। उसके लिए UDP ब्रॉडकास्ट का ये कोड है। ये ख़ुद को ब्रॉडकास्ट करता है वो दी नेटवर्क, और वो सॉफ्टवेयर इसको डिटेक्ट करता है, और मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं PC पर। ये वाईफाई स्कैनिंग का कोड है। ये वाईफाई कनेक्शन को हैंडल करता है। ये वाईफाई जो एग्जिस्टिंग कनेक्टेड वाईफाई उसको फॉरगेट करने का फंक्शन है। इसके अलावा ये इसके AP क्रेडेंशियल्स को स्टोर किया जा रहा है, इसमें सेव किया जा रहा है इसकी स्पेफ में, EEPROM में, सॉरी। उन्हीं के सेव्ड क्रेडेंशियल्स को लोड किया जा रहा है। ये AP सेट करने का, इसके वेब पेज के ज़रिए हम AP इसका सेट कर सकते हैं, उसका कोड है। AP IP को सेव कर रहा है, उस सेव्ड IP को लोड करने का कोड है वेब पेज के ज़रिए। AP स्टार्ट कर रहा है, हैंडल्स APIP जो है उसको सेट कर रहा है ये फंक्शन।
फिर ये मेन रूट डिफ़ाइन हो रहा है, इसमें रूट पेज कौन सा है हमारा वेब का, लॉगिन पेज है। ये डिफरेंट फिर पेजेस हैं। टॉर्च को हैंडल करने का हैंडलर है वेब हैंडलर। ये लॉग आउट है, VFL, POE। यूज़र नेम पासवर्ड लॉगिन वेब पेज के ज़रिए सेट रीसेट करने का। ये इसका एक और वेब पेज है जो इसी में इंटीग्रेटेड है, सेंसर पेज। इस पे इसको भी हम देखेंगे वेब पेज पे। इसका डोमेन नेम सेट करने के हैंडलर्स हैं। इसके अलावा ये कुछ कमांड्स हैं जो सीरियल मिनीटर के ज़रिए हम इसको दे सकते हैं, और टेलनेट के ज़रिए, टेलनेट भी इसमें कॉन्फ़िगर्ड है, टेलनेट के ज़रिए भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं और मॉनिटर भी कर सकते हैं। ये टेलनेट का सेटअप है। और ये हमारा सेटअप का सेक्शन शुरू हो गया है। इसमें ये सारी पिन्स डिफ़ाइन है और इनिशलाइज्ड हैं, डिफरेंट फंक्शंस। ये एनालॉग पिन्स इनिशलाइज हुई भी है। डिस्प्ले पेज SFP की बस I2C बस इनिशलाइज्ड है। और बाकी ये वेब हैंडलर्स हैं सारे, और वेब रूट्स हैं सारे। ये OTA का कोड है, वायरलेसली कोड अपलोड करने के लिए। ये जो हमारी पोर्ट इसमें यूज़ हो रही थी यहाँ पे, ये इस कोड के ज़रिए हैंडल हो रही है। ये चार्जिंग को हैंडल करने के लिए यूज़ हो रहा है फंक्शन। इसके लिए बैटरी डिस्प्ले, बैटरी के जो जितना भी कोड है उसके फ़ीचर्स हैं वो सारे इसमें डिस्प्ले हो रहे हैं। ये पेज 1 जो था क्लस्टर, वो उसका फंक्शन है, उसका टेबल में बना रहा है, स्टैटिक टेबल। और ये उसकी रीडिंग्स है, डायनामिक रीडिंग्स, जो विद इन सम इंटरवल अपडेट होती हैं। इसी तरह ये DS3231 जो हमारा RTC मॉड्यूल है, उसके ज़रिए हम टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। ये पेज 3 वाईफाई की रीडिंग्स हैं। ये इसका टेबल है वाईफाई पेज का। ये डिस्प्ले पेजेस हैं, पेज 0, पेज 1, पेज 2, पेज 3, और इन पे डिफरेंट रीडिंग्स में शो करा रहा हूँ। ये हमारा लूप शुरू हो जाता है और यहाँ पर लूप ख़त्म हो जाता है। अभी फ्रेंड्स हम इसके वेब पेज के ज़रिए की तरफ जाते हैं। वेब को कंट्रोल हम डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। ये इसका वेब इंटरफेस है। इसका डोमेन नेम मैंने सेट किया हुआ है, हम डोमेन नेम के ज़रिए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, myols.local। और इसके IP के ज़रिए भी हम एक्सेस कर सकते हैं। इसको मैंने DHCP बाइंडिंग के ज़रिए, मेरे राउटर के ज़रिए मैंने स्टैटिक IP असाइन किया हुआ है। आप देख सकते हैं 8.1 8.201 इसका IP एड्रेस है। हम इसके ज़रिए भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये डोमेन के ज़रिए लॉगिन है, आप देख सकते हैं। पेज रिफ़्रेश करने पे ये लॉग आउट हुआ है। हम इसकी क्रेडेंशियल प्रोवाइड करके लॉगिन कर लेते हैं
हम आईपी एड्रेस के ज़रिए भी इसको लॉगिन कर सकते हैं। 201 इसका आईपी एड्रेस था, तो ये एक्सेस हो गया है, क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड किए, लॉगिन हो गया। ये इसका मेन पेज है। यहाँ पे मैं अवेलेबल वाईफाई नेटवर्क्स को स्कैन कर रहा हूँ। आप देखें स्कैन हो गए हैं, उनकी लिस्ट आ गई है, और मैं कोई भी वाईफाई सेलेक्ट करके उसका पासवर्ड प्रोवाइड करके, पासवर्ड शो आउट भी हो सकता है, पासवर्ड प्रोवाइड करके इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। जो सेव्ड वाईफाई है, कनेक्टेड वाईफाई है, उसका क्रेडेंशियल्स को फॉरगेट करने के लिए ये बटन है, कर सकता हूँ मैं कंट्रोल। डिवाइस को रिस्टार्ट कर सकता हूँ, लॉग आउट कर सकता हूँ। अगर ये डिवाइस यूज़ के दौरान कहीं मुझे मिल नहीं रही तो फाइंड का ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, फाइंड डिवाइस। तो इस तरह मैं डिवाइस को फाइंड कर सकता हूँ। इस पर इसकी टॉर्च चलेगी, वीएफएल चलेगी और ये बीप करेगा। ये इसका डिवाइस कंट्रोल पैनल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसकी टॉर्च मैंने वेब के ज़रिए कंट्रोल की। इसके अलावा इसकी वीएफएल देख सकते हैं, वेब के ज़रिए कंट्रोल हो रही है। इसके अलावा इसकी केबल पावर, ये आप देख सकते हैं, केबल टेस्ट के लिए केबल पावर में कंट्रोल कर रहा हूँ। पीओई आपको मैं दिखा देता हूँ, इसका फर्स्ट पेज। ये देखें पीओई ऑन हो गई है और इसके वोल्टेज भी शो हो रहे हैं। बैक पे इस तरह मैं सबको एक साथ में टॉगल कर सकता हूँ, ऑन कर सकता हूँ। ऑफ़ हैं तो ऑन हो जाएंगे, ऑन है तो ऑफ़ हो जाएंगे। इसी तरह फाइंड डिवाइस का बटन भी है, वो भी मैं इधर से कंट्रोल कर सकता हूँ। इसके अलावा वीएफएल ग्लेंड का ऑप्शन भी है, ब्लिंक करेगी वीएफएल, ऑन ऑफ होगी। और एसओएस का ऑप्शन भी है। ये जो इसकी टॉर्च है, माइट भी एलईडी ख़राब है, सम लूज़ कनेक्शन, ये अभी एसओएस मैसेज भेजने के लिए भी यूज़ हो सकता है। यहीं से मैं दूसरे पेजेस पर भी जा सकता हूँ। ये इसका सेंसर पेज, सेंसर पेज इसका लोड हो गया है। यहाँ पे ये डिफरेंट रीडिंग्स हैं, आप देख सकते हैं। मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ ये पेजेस के सेक्शन को, इसको पहले देख लेते हैं। रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा पेज, जो भी करंट पेज है उस रिफ़्रेश हो जाएगा और वेकअप हो जाएगी एलसीडी। नेक्स्ट पेज, एलसीडी पे स्वाइप हो रहा है। नेक्स्ट पेज, प्रीवियस पेज पे भी जा सकते हैं। इस तरह मैं इसका पेज व्यू और साथ में ये लिखा आ रहा है कौन सा पेज अभी डिस्प्ले हो रहा है। वाईफाई स्टेटस पेज, mmwadir.com। और ये इसका वाईफाई पेज पे वापस जाने के लिए, डिवाइस कंट्रोल पैनल पे जाने के लिए, और ये इसका DS3231 का टेम्परेचर, उससे हम टेम्परेचर सेंस कर रहे हैं। ये USB कनेक्शन का स्टेटस दिखा रहा है, अभी इसके साथ कौन सी USB कनेक्टेड है। जैसे अभी मैं इसके साथ सीरियल कनेक्ट कर रहा हूँ, तो आप ये देख सकते हैं USB सीरियल कनेक्टेड। स्क्रीन पे भी ये सीरियल लिखा आ रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये चला गया, ये आ गया। इसको मैं OTG में कनेक्ट करता हूँ। ये OTG पोर्ट है सीरियल ESP32 की। OTG लिखा गया, हटाया, चला गया। उस पर भी आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ से मैं POE को ऑन ऑफ करा सकता हूँ और उसके वोल्टेज भी यहाँ पर मुझे डिस्प्ले होंगे, स्टेटस भी। ये देखें POE का स्टेटस भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है और ऑन ऑफ भी करा रहा हूँ और वोल्टेज भी नज़र आ रहे हैं। यहाँ इसका डिवाइस का टाइम मुझे नज़र आ रहा है, बैटरी का स्टेटस है, SFP की रीडिंग्स इधर मुझे शो हो रही हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने जैसे ही SFP प्लग की है इसकी रीडिंग्स आ रही हैं। दूसरी SFP प्लग करता हूँ तो उसकी रीडिंग्स भी आ रही हैं। SFP रिमूव करता हूँ, गई रीडिंग, दूसरी करता हूँ, उसकी भी रीडिंग गई। टाइम को सेट कर सकता हूँ मैं, डिवाइस का टाइम।
सेटिंग का डिफरेंट ऑप्शंस हैं इसमें। मैं डेट फॉर एग्जांपल अभी आपके सामने सेट करता हूँ, 2030 मैंने सेट की है। अब इस पर मैं जैसे ही सेट करूँगा आप देख सकते हैं इस पर साथ ही अपडेट हो गई है 30। अभी इसको मैं ठीक करने के लिए मैनुअली भी टाइम सेट कर सकता हूँ। मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो डिवाइस का टाइम मेरे पास इधर लोड हो जाएगा। और अगर मैं चाहता हूँ मेरा डिवाइस इस डिवाइस का टाइम मेरी लॉगिन डिवाइस के साथ सेट हो जाए, मेरे पीसी या मोबाइल के साथ, तो यहाँ से मैं सेट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने सेट किया आप देख सकते हैं ये मेरा एग्जैक्ट टाइम, मेरे पीसी वाला टाइम सेट हो गया इस पर। गो बैक